नोट्स जो मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाता हूँ। नोट्स बनाते क्या है इसमें, मतलब क्या लिखे, सब कुछ तो इम्पोर्टेंट लगता है, हर चीज़ ज़रूरी लगती है, तो आखिर उसमें क्या अलग एड ऑन करते हैं। तो मैं थोड़ा अलग टाइप से नोट्स बनाता हूँ, जो कि ऐसा नोट्स बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। किसे नहीं पता है कि अच्छे से बुक रीडिंग कैसे करते हैं, एक इफेक्टिव बुक रीडिंग होती है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस अभी मैं इस समय खा रहा हूँ चिप्स, पापड़, ये सारी चीज़ें। अभी मैं सुबह का टाइम है, वैसे सुबह सुबह ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए कायदे में, पर यहीं एक हैं व्यक्ति जो ख़त्म हो गए हैं, तो दीदी वहाँ गई और शाम के टाइम ये सारी चीज़ें सेंक दिए गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई से पहले थोड़ा थोड़ा तो खाना ही चाहिए। तो मैंने कहा देखो, कॉपी वो रखी है और बाकी कॉपी हमारे रूम में रखी है उसी वाले में। तो ये हिस्ट्री का दूसरा नोट्स है, क्योंकि कल मैंने ये नहीं रिवाइज़ किया था और ना ही मैंने इसे ऐड किया था। तो आज से मैं इसे भी रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दूंगा। और क्योंकि वो ये और जो विपिन चंद्रा है, दोनों का मेरा नोट्स ना सेम है, क्योंकि उसी किताब से लगभग सारा नोट्स इसी का बना हुआ है, तो पूरा समझ में आता है। तो अभी टाइम देखो, मैं बता दूँ, टाइम हुआ है, आप घड़ी देख सकते हो कि अभी टाइम हुआ है 6:30 बज गया है। और मैं अब ये खा लूँ, उसके बाद हम लोग मिलते हैं स्टडी टेबल पर। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, और हमारे साथ लगातार वीडियो को देखते रहना। आपको हर बार एक नई चीज़, एक नई इंस्पिरेशन और नया जज्बा जोश देखने को मिलेगा। तो आई होप आप इस ब्लॉग में फिर से एंजॉय करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू। हम लोग मिलते हैं स्टडी टेबल पर। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। इस रूम में मेरी रखी हैं बुक्स, और अब मैं करूँगा जाके अपनी तैयारी। तो ये मेरा रूम कुछ इस तरह से, अभी इसमें बिल्कुल लाइट है नहीं। तो ये मेरी कल की बुक्स और आज की ये नई बुक्स, और लाइटिंग करने के लिए मुझे खोलनी पड़ेंगी खिड़की। तो ये देखो लाइटिंग बढ़ गई, और ये ऑफ हो गई लाइटिंग। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी को अभी से। अभी टाइम हो चुका है 6:44। तो अब मैं 25 मिनट ज्योग्राफी का रिवीज़न, एंड उसके बाद फिर हम लोग करेंगे ज्योग्राफी की जो बुक है उसकी रीडिंग। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी रिवीजन को। जैसा कि हर एस्पिरेंट का फर्स्ट गोल जो होता है, उसके टाइम टेबल को नोट करना अपनी डायरी में। तो सबसे पहले मैंने अपने टारगेट को आज सेट कर लिया है कि मुझे कितने समय में रिवीजन ज्योग्राफी का करना है और कब बुक रीडिंग करनी है। तो वो वाला अभी मैंने टारगेट फिक्स कर लिया है। पहले मैं इन दो टारगेट को पूर्ण करूं, उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री के टारगेट को ऐड कर दूंगा। वैसे मैं डेली टारगेट एक साथ बना लेता था, पर अभी मैं शुरुआत में, क्योंकि मुझे पता है कभी भी मेरा ध्यान भटक जाता है, अभी आदत पड़ी नहीं है, तो अभी मैं वैसे ही बना रहा हूँ नॉर्मली। बाकी आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोगों को टाइम टेबल अपना सही से पहले से ही बना के रखना चाहिए, और सही से उसे कंटिन्यू मतलब मैनेज रखना चाहिए। बार बार टूटे ना, क्योंकि बार बार टूटेगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी और आप भी बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे अपने गोल से। तो मैं अपने इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर लूँ, उसके बाद हम लोग अपने रिवीजन को करके 5 मिनट का मैंने उसके बीच में ब्रेक दिया है, तो फिर हम लोग मिलते हैं। फाइनली गाइज आज का टास्क, फर्स्ट जो टास्क था वो कंप्लीट हुआ, और मैंने अभी अपना जो ये नोट्स है उसे रिवाइज कर लिया है। जैसे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो देखो मैंने रिवाइज कर लिया, तो मुझे बेसिकली याद तो हो ही जाएगा। तो जैसे बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की, आप बता सकते हैं? नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, गैलीलियो ने की थी। तो ये ऐसे जैसे मैंने अभी जो रिवाइज किया है उनमें से मुझे अभी पता चल रहा है। जैसे अगर देखा जाए तो जो अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह की खोज किसने की? सर विलियम हॉर्सेल ने की थी। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हॉर्सेल ने की थी। अच्छा, आप एक और क्वेश्चन बताइए, ऐसे दो कौन से ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं? जो पूर्व से, जहाँ सूर्य पश्चिम में निकलता है और छिपता पूर्व में है, बता सकते हो?
आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पहला है शुक्र और दूसरा है अरुण ग्रह। तो ये दोनों ग्रह के यहाँ है, पूर्व से पूर्व पश्चिम की ओर घूमते हैं और यहाँ पश्चिम से सूर्य निकलता है। तो अभी मैंने इसका रिवीजन कर लिया है, अब मैं अपनी इस बुक रीडिंग को कर लूँ, और बुक रीडिंग करूँगा तो उसमें भी बेसिक सी बात है कि नए नए पॉइंट और नई नई चीज़ें निकलती रहेंगी और हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जिससे आप लोग कुछ क्वेश्चन भी मेरे साथ याद कर लिया करोगे, क्योंकि आप लोग भी यूपीएससी प्रिपरेशन वाले व्यक्ति हैं और मैं भी। तो आपके छोटे छोटे पॉइंट ही कवर होते रहेंगे। जो वनडे एग्जाम वाले होंगे तो उनके तो बेसिक से क्वेश्चन है वो कवर होते ही जाएंगे। तो चलिए मैं पहले अपना रिवीजन कर लूँ, उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं। सो गाइस, जो मैंने अभी पढ़ा था और जो कल मैंने पढ़ा था तो मैंने उसका रिवीजन कर चुका था। तो अब मैंने क्या किया, उसके नोट्स बना लिए। नोट्स जो मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाता हूँ, अगर चाहें तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपके मन में ये डाउट रह जाएगा कि आखिर नोट्स बनाए कैसे होंगे, क्या नोट्स में बनाते हैं, मतलब लिखते कैसे हैं। आखिर इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं। देखो, ये क्वेश्चन मुझे पता है हर नए एस्पिरेंट का रहता है कि नोट्स बनाते क्या हैं, इसमें मतलब क्या लिखे। सब कुछ तो इम्पोर्टेंट लगता है, हर चीज़ ज़रूरी लगती है, तो आखिर इसमें क्या अलग एड ऑन करते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने 3-4 पेजों का नोट सिर्फ 2 पेज में कंप्लीट कर दिया है। तो अभी देखो, ऐसा है, मैं ये शुरुआत का बेसिक है तो इसलिए मुझे और थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल लिखना पड़ा। बाकी मैं आपको पीछे वाला नोट्स दिखाऊंगा, आपको ये क्या नोट्स है, ये कैसा नोट्स है, उससे माइंड में मतलब माइंड मैपिंग की तरह मैं नोट्स बनाता हूँ शॉर्ट फॉर्म के। तो अभी मैं आपको देखियो जो नोट्स हैं वो दिखा देता हूँ पहले। तो गाइस, जो मैंने कल पढ़ा था उसका नोट देखो, तारीख आप पहले देख लो, 11/8/2023 आज का ही नोट्स है। और देखो, सौर मंडल में पृथ्वी, कल मैंने बताया था जो आपको, अब देखो मैंने इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में अपने नोट्स बनाए। मतलब ना तो इसमें आपको दिख ही नहीं रही होगी थ्योरी कहीं लिखी है। देखो, मैं थोड़ा अलग टाइप से नोट्स बनाता हूँ, जो कि ऐसा नोट्स बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, सीखना पड़ता है। और आप ऐसे नोट्स अपने आप बनाने लगोगे, डेवलप करने लगोगे। अगर आप नहीं बना पाते हो तो आप मेरे पास कमेंट कर देना, तो फिर मैं आपको और ज़्यादा विस्तार से और सही तरह से बता दूंगा। बाकी मैंने अभी आपको एक छोटा सा नोट्स दिखाया, और बाकी पिछला अगर नोट्स दिखाऊं तो देखना आप कहोगे ये क्या चिल्ल बिलौटा बना रखा है। देखो, कुछ अलग तरह से नोट्स बने होंगे मेरे, देखो, जो आपको आसानी से समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बनाया तो मुझे ही समझ में आएंगे। बाकी थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं। देखो, जैसे ईरान है ना, ईरान की राजधानी तेहरान, और इसमें शिया मुस्लिम की जनसंख्या क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब मैंने सही से नोट्स में कवर कर दी हैं। तो आई होप आपको ये बात, मतलब जो मेरे नोट्स को देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के बाद फिर मैं आपको स्टडी टेबल पर मिलता हूँ। और मैंने आज का जो टॉपिक है वो लगभग ना के बराबर रह गया, बाकी पूरा टोटल कवर कर लिया है। और फिर मैं अभी हिस्ट्री का भी रिवीजन करूँगा, एंड आगे की जो कंटिन्यूसली है, जो मतलब अपनी आधुनिक भारत का इतिहास जो पढ़ रहा हूँ बिपिन चंद्रा, वो आगे करूँगा। कल मैंने भूमिका का पूरा 6-7-8-10 पेज थे, सारे कंप्लीट कर लिए। आज से मैं नए चैप्टर को स्टार्ट करूँगा और फिर उसे ही कंटिन्यू रखूँगा, और उससे भी देखूँगा, क्योंकि मेरे पास नोट्स तो पहले ही बने रखे हैं सारे। अब मैं उन्हें ही रिवाइज करके और इसे पढ़ता जाऊँगा, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा दिखेगा तो मैं उन्हें ऐड ऑन करता रहूँगा। तो चलिए मैं पहले खाना खाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं फिर से स्टडी टेबल पर। गाइस, मैं अभी खाना खा के आ चुका हूँ, और जो अब मेरा थोड़ा छूटा हुआ जो नोट्स रह गया था जिसे बनाना था, बस वो भी अभी जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद मैं फिर हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करूँगा और हिस्ट्री का नोट्स रिवाइज करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना नोट्स कवर कर लेता हूँ। अब मेरा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका विद नोट्स, ये पहला चैप्टर ज्योग्राफी का तैयार हो चुका है। और अभी बस अब जैसे जैसे इसे कवर करता जाऊंगा वैसे टोटली नोट्स बनाते हुए जाऊंगा, क्योंकि पहले मैंने रीडिंग कर ली थी तो अब नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम तो आती नहीं है। और मुझे लगता है कि सारे दोस्त मेरे ऐसा ही करते होंगे। जो जो नहीं करता है ऐसा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि बुक रीडिंग के साथ कौन कौन अपने नोट्स को नहीं बनाता। लेकिन हाँ, आप सभी को ना, जो जिसने मतलब नोट्स नहीं बनाए हैं या जिसने बुक रीडिंग ही नहीं की है, तो सबसे पहले आपको एक बार बुक रीडिंग जरूर कर लेनी चाहिए, जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए। ये मत सोचना कि मुझे याद करना है, याद करने की उस पर मत सोचना कि हाँ मुझे याद करूँगा तभी
ऐसा होगा, नहीं। आप पहले एक बार सिंपल बुक रीडिंग कर लो, फिर सेकेंड बुक रीडिंग में आप अपने नोट्स बनाते चले जाओ और नोट्स को रिवाइज, देखो बुक रीडिंग फर्स्ट बार में ही करना, लेकिन उसे ऊपरी ऊपरी तौर पर देखना। और किसे नहीं पता है कि अच्छे से बुक रीडिंग कैसे करते हैं, एक इफेक्टिव बुक रीडिंग होती है ना, वो कैसे करते हैं, जिसे नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बुक रीडिंग अच्छी तरह से करते हैं। बुक रीडिंग का जो आउटपुट, देखो एक तो आउटपुट होता है 80%, एक तो होता है 20%। तो 80-20 का एक रूल भी होता है, शायद आपको नहीं पता होगा, शायद उसे आई थिंक पार्किंस लॉ या कुछ कहते हैं, मुझे 100% अभी याद नहीं है। तो 80-20 का रूल है, उससे क्या होता है, जब हम 80% मेहनत करते हैं तो 20% रिजल्ट मिलता है, जब 20% मेहनत करते हैं तो 80% रिजल्ट मिलता है, जिसे हम लोग स्मार्ट स्टडी भी कहते हैं। तो वही मेहनत आपको भी करनी है मेरे साथ। आप लोगों को यदि नहीं पता है तो कमेंट में बता देना, मैं आपको आपके साथ जो ये स्ट्रेटजी है जरूर शेयर करूँगा। तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग भी पिछले ब्लॉग की तरह काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा उस समय शॉर्ट नोट्स देखा था तो बहुत अच्छा, और नहीं देखा तो फिर से एक बार देख लीजिए। अब मैंने जो पूरा चैप्टर देखो ये कंप्लीट कर दिया, ये 1 2 3 4 पेज में, वो भी कोई गहनता से नहीं लिखा है, मतलब दूर दूर लिखा है और कंप्लीट कर दिया है बिल्कुल। और चैप्टर, अब देखो मैं आपको रियलिटी बता दूं, अभी टाइम हो चुका है 1:27। तो मुझे काफ़ी मतलब बार बार उठना पड़ा या ये सारे काम करने पड़े, पर फाइनली मैंने ये कवर कर दिया है। तो मैं अभी आपसे यही कहूँगा कि अभी मुझे समय ज़्यादा लग रहा है चैप्टर को कंप्लीट करने में, नोट्स को रिवाइज कर, नोट्स तो रिवाइज जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि वो पहले भी रिवाइज कर रखे हैं इसलिए, पर अभी चैप्टर और इन चीज़ों को कंप्लीट करने में समय लग रहा है। अब मुझे अभी मैं अब थोड़ी देर बाद अब हिस्ट्री पढ़ूंगा, रिवाइज करूँगा। मैंने आपसे वादा तो किया था कि हाँ मैं जल्दी हिस्ट्री अभी पढ़ूंगा, लेकिन नहीं हो पाया यार अभी पॉसिबल। पर देखो जो रियलिटी है मैं वही आपको बता रहा हूँ। अब मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, हिस्ट्री पढ़ने के बाद उसके बाद फिर मैं नहाऊंगा धोऊंगा, रेडी होके फिर पढ़ाना भी है तो पढ़ा के उसके बाद फिर शाम को पढ़ूंगा और इन्जॉय करूंगा। और आप भी लोग इन्जॉय करते रहिए, और आपका जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और मैं उसका आंसर जरूर आपको दूंगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमेशा एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।